तो जब मैं इस्लाम में आया तो मैंने देखा इतनी प्यार मोहब्बत, ये चाहे कोई छोटा भी हो, एक कबाड़ा बिनने वाला भी हो तो उसको अपने बराबर ही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इस्लाम की, चाहे वो एक भंगी भी होगा और वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा, चाहे वो बादशाह भी क्यों ना हो शहर का, तो उसके पड़ोस में ही पड़ेगा। माशाल्लाह। वो ये नहीं कहेगा कि तू भंगी है, तू मेरे से पीछे पड़, हिम्मत नहीं कर सकता कहने की, क्योंकि इस्लाम ने भेदभाव का कोई मौका ही नहीं दिया। तो बाकी मजहबों में मैं देखता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, भेदभाव। अगर एक निचली जाति का आ जाए तो उसको कत्ल तक कर दिया जाता है। आजकल के जो हालात हैं, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि दलित जाति का मंदिर में नहीं जा सकता जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो इस्लाम ने ये सब मना किया, इस्लाम में भेदभाव ख़त्म किया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त थे, हमारे ऑफिस में एक पेंटर है, वो हिंदू भाई हैं। तो हम खाना खा रहे थे साथ में, तो मैंने कहा आ जाओ खाना खा लो साथ में। वो खा चुके थे तो उसने नहीं खाया, वो बोला हम खा चुके हैं, अब खाइए। तो वो जो मेरा साथी था वो कहने लगे कि ये दारू पीता है, इसको यार कैसे खाया, शराबी कबाबी है। मैंने कहा शराबी कबाबी है, वो रात में दारू पीता है, ड्यूटी में दारू पी कर नहीं आता वो। मैंने कहा इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम शराबी से नफ़रत करो, इस्लाम ने कहा तुम नशे से नफ़रत करो। ये नहीं कहा कि तुम चोर से नफ़रत करो, चोरी से नफ़रत करो। तो हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हम ऐसा करेंगे तो जल्द हमारा दोस्त होगा और वो इस चीज़ से मुतासिर होगा। यही तो किरदार है। हमारे नबी ने कई साल दावत का काम किया, लोगों को इस्लाम की बातें पहुंचाई, 70 मरतबा एक के दरवाजे पे गए, लेकिन वो इस्लाम नहीं लाया। जब किरदार और अखलाक पेश किया तो लोग ईमान में आए। तो ये इस्लाम जो असल जो मुतासिर होता है लोग किरदार और अखलाक के बिना पे होता है। किसी को आप 100 बार मरतबा कह दें वो इस्लाम नहीं लाएगा। अगर आप उसको किरदार पेश कर दें तो इस्लाम ले आएगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, मेरे करीबी रहते हैं, वो कारगुजारी बता रहे थे। वो एक शख्स को दावत देने के लिए उन्होंने घर पे बुलाया था। वो RSS से उनके ताल्लुकात थे, तो उसको दावत दी कई मरतबा, लेकिन उसके जहन में बात नहीं बैठी। काफ़ी डिबेट चलती रही कई दिन तक। जब उनके घर पे एक पोस्टमैन आया था, वो अक्सर कई सालों से आता है, वो हिंदू भाई है। तो वो अपनी बैठक में बैठे हुए थे, तो वो चिट्ठी आई थी, वो लेने गए। तो उन्होंने कहा कि आओ यार, गर्मी में कहाँ कहाँ फिरे फिरते हो, आओ ठंडा बनवा दूँ आपके लिए, शरबत बनवा दूँ, चाय बनवा दूँ, आ जाओ बैठो। तो वो बैठे तो नहीं, बोले नहीं फिर कभी, तो वो चले गए। तो वो जो जिसको वो दावत, इस्लाम की दावत पेश कर रहे थे, वो शख्स, उनका दुआ सलाम हो गई, वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो आया उनका फ़ोन उनकी बहन के पास। तो उन्होंने कहा यार वो जो शख्स है, मुझे बड़ा उसकी एक बात बहुत पसंद आई। बोला क्या? बोला कि हम इतने बड़े घर से हैं, हमारे घर में कोई आ जाए पोस्टमैन कुछ, तो हम उसको अपने साथ बैठाना तो दूर की बात, खाना भी नहीं खिलाते हैं, कुछ भी, मतलब उसको पूछना भी वो समझते हैं कि ये हमसे छोटा है कैसे। तो वो कहने लगा, वो इतना बड़ा पैसे वाला, इतना अच्छा घर खानदान, और वही पोस्टमैन से कह रहा आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो। तो कहने लगे मैं उसको दावत दे रहा था, दावत काम नहीं करी। मेरा ये अखलाक जो मैंने उसके साथ पेश किया वो देख रहा था, मुझे जहन में भी मेरा गुमान नहीं था कि ये इसको इस तरह इसके दिल पे ये बात लग जाएगी। तो उसकी दावत देने से वो इस्लाम नहीं लाया, उसको वो अमल देख के ईमान ले आया। तो असल में जो हमारा काम है वो अमल का है। हमारे नबी तो फरमाया है कि अपनी पड़ोसी के इजाज़त के बिना अपने घर का मकान ऊंचा ना करो। तो हमारे नबी ने तो इतनी अच्छी तालीमात दी। तो लोग ये भेदभाव करते हैं तो इस तरह ना करें और अपने किरदार से लोगों को दावत पहुंचाएं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको